Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बालाजी स्मॉल टीचर में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यदि बेल आइकन नहीं दबाइए तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पर। तो देरी न करते हुए, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन, भिन्न क्या है। तो बहुत सारे बच्चों ने, आपने भी सब कुछ पढ़ा होगा, भिन्न कैसे होती है ये पढ़ा होगा, लेकिन आज तक आपने ये नहीं जाना होगा कि भिन्न होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम में, कहीं पर भी इंटरव्यू में या कहीं कंपटीशन होते समय इस चीज़ को पूछ लिया जाता है। जब आपको नहीं आता है तो आप फिर घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ पूछ ली है। तो इसको आज डिस्कस करेंगे कम समय में। तो देखेंगे फ्रैक्शन क्या है, यानी भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। यदि किसी वस्तु को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, यदि किसी वस्तु को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए तो हर हिस्सा एक भिन्न है। जैसे मान लो हम एक सेब ले लें, एक एप्पल ले लें, तो आपके 4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, मान लो 2 बेटे हैं, तो उन दोनों बेटों को आप बराबर बांटेंगे। या छोटा या किसी के पास ज़्यादा पहुंच गया तो वो आपस में लड़ जाएंगे। तो इसलिए 2 भागों में बराबर बांटना ही ये फ्रैक्शन कहलाता है, भिन्न कहलाता है। इसको मैं विद एग्जाम्पल के लिखूँगा। तो जैसे एक सेब ले लो या फिर कोई संतरा ले लो या कुछ भी ले लो, आप 2 भागों में बांटोगे तो इसको हम 1/2 बोल सकते हैं, यानी 1 के भाग 2 कर दिए बराबर। या 4 भागों में बांटोगे तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। या 3 भागों में बांटोगे तो हम इसको 1/3 लिख सकते हैं। या फिर 2 सेबों को 5 भागों में बांटोगे तो इनको हम 2/5 लिख सकते हैं। तो देखते हैं, इनको लिख के देखते हैं। आप कॉपी ले लो, इसको लिखते जाएं और दिमाग में भी फिरते जाएं। ओके, हाँ। तो जैसा कि हमने समझाया अभी, तो देखेंगे 1/2 का अर्थ है किसी वस्तु को, यानी सेब ले लो या फिर कोई फ्रूट ले लो, फल ले लो कोई भी, या फिर कोई गोलाकार ले लो, जैसे कि ये है व्रत। तो इसको हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे तो इसको लिख सकते हैं, यानी पूरे गोले का 2 भाग हो गए, 1/2 लिख सकते हैं। यदि हम इसके 4 भाग कर दें, जैसे कि ऐसे बराबर, अब नापतोल तो है नहीं हमारे पास तो नाप सकें, अब इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो देखेंगे भिन्न के 2 भाग होते हैं, भिन्न के 2 भाग होते हैं। नंबर जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाली संख्या होती है, उसको हम बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या जो होती है उसको बोलते हैं हर। तो देखते हैं अंश और हर क्या होता है। हाँ, जैसा कि हमने अभी बताया कि भिन्न के जो है 2 भाग होते हैं, अंश और हर। जैसे कि भिन्न के 2 भाग होते हैं, अंश और हर। अंश को हम बोलते हैं न्यूमिरेटर। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमिरेटर। हर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश को हम न्यूमिरेटर बोलते हैं और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, आशा करता हूँ यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं जो भिन्न है हमारी, वो उसके 3 प्रकार होते हैं। भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। तो देखेंगे 3 प्रकार कौन से होते हैं। तो देखेंगे भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। कौन कौन से? एक तो होती है बेटा समभिन्न, एक होती है समभिन्न। समभिन्न कौन सी होती है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, यदि किसी भिन्न का अंश यानी न्यूमिरेटर छोटा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसे हम समभिन्न कहते हैं। समभिन्न का मतलब होता है यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा होता है तो उसे हम समभिन्न कहते हैं। समभिन्न एग्जाम्पल हमारा जैसे 1/2, 2/4, 3/5, 7/8।
यानी जो ऊपर वाली संख्या होती है नीचे वाली संख्या से छोटी होती है उसे हम समभिन्न कहते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके। नंबर 2 है हमारा विषम भिन्न। विषम भिन्न का मतलब होता है, विषम भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, इसका ही विपरीत यानी सम भिन्न का विपरीत है, अपोजिट है। यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है तो उसे विषम भिन्न कहते हैं, यानी जो अंश होता है हर से बड़ा होता है, जैसे 5/3, 8/5, 7/2। ठीक है। यानी यदि किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है तो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं, मतलब सम भिन्न का उल्टा ही कर देंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसे आप कॉपी पर उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि भविष्य में काम आए तो तुरंत कॉपी निकाल के देख सकते हैं। तो जो एक भिन्न और रह गई है एक प्रकार और रह गई है भिन्न की, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सड, यानी मिक्सर फ्रैक्शन। तो उसको हम इसको मिटा के लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो बोर्ड है छोटा है ना कि बड़ा है। आप लोग सपोर्ट करें तो मैं बड़ा बोर्ड भी ले आऊँगा, तो सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। तो आगे इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आगे देखते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। तो नंबर 3 है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। तो मिक्सड फ्रैक्शन का मतलब है यदि किसी भिन्न के साथ पूर्णांक भी हो, यदि किसी भिन्न के साथ पूर्णांक भी हो तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 4 सही 2/5, 7 सही 8/2। यदि हम मिश्र भिन्न को हल करेंगे तो सबसे पहले उसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। साधारण भिन्न में चेंज कैसे करते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम ऐड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम क्या करते हैं ऐड, तब ये साधारण भिन्न में चेंज हो जाती है, तब इसको हम हल करते हैं। आशा करता हूँ ये जो भिन्न है आपके समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। आशा करता हूँ आप भी पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, बस मेरा यही कहना है सबसे। तो बस जय हिंद दोस्तों, जय भारत।